Quantitative and qualitative approaches in comparative education. Let us now look at research-based approaches to comparative education. या दूसरे लफ्ज़ों में आइए देखें कि कौन से मुख्तलिफ अंदाज से रिसर्च हो सकती है. We can divide the research in comparative education in two main streams, quantitative and qualitative, and we are going to look at the differences in these approaches. The differences in these approaches to comparative education lies in their purpose, in their theory and in their structure. इनका मकसद जिसके तहत ये रिसर्च होती है वो क्वांटिटेटिव रिसर्च में और उनका मकसद होता है और क्वालिटेटिव रिसर्च में उसका मकसद और होता है. इसी तरह थ्योरी जिसके बेसिस पे ये अजम्पशंस करते हैं, अजम्पशन से मुराद ये कि जो उनके ख्याल में इस वक्त फील्ड में हो रहा है वो थ्योरी फ़र्क होती है क्वांटिटेटिव रिसर्च की और वो क्वालिटेटिव रिसर्च की फ़र्क होती है. और जो उनका रिसर्च डिज़ाइन होता है, इनका जो स्ट्रक्चर होता है इनका, वो भी फ़र्क होता है. Quantitative approach relies on numbers. It is always interested in looking at extent of things. It takes large databases. आपका secondary data World Bank का भी उठा के काम कर सकती है, किसी country का भी कर सकती है और countries के जो data उन्होंने already इकट्ठा किया होता है उसके ऊपर काम करती है. However, having said that, it can also collect data, लेकिन वो हमेशा numbers में होगा. जब भी वो collect करेंगे, the data will be collected in numbers because they are interested in quantity. And it always uses statistical methods for analysis. They can be very rigorous and they can be even broadly descriptive, जो कि percentages में भी आपको आंसर इसका दे सकते हैं. Qualitative research is more towards capturing processes. It is interested in the context. उस जगह पे क्या हो रहा है, why are things happening. तो जहां आपकी quantitative research कह रही है what is happening, qualitative research is looking at why is something happening. It is looking at the basic meaning of the thing within a given context. It aims at describing things and it looks at things more minutely and more holistically. यानी काफ़ी एक चीज़ को नहीं, सिर्फ नंबर्स को नहीं देखेगी, स्कूल सेटिंग्स को भी देखेगी और भी चीज़ों को देखेगी और देखेगी लोग इसको कैसे कंसेप्चुलाइज कर रहे हैं. तो आपकी क्वांटिटेटिव रिसर्च का मकसद ये होता है कि वो डिस्क्राइब करे रिलेशनशिप्स बिटवीन वेरिएबल्स meaning two different things. So if in Pakistan they have started to give scholarships to government school girls to attend school after attendance reaches like 100%, तो इनको 1,000 रुपया फॉर इंस्टेंस अगर दे रहे हैं और आप क्वांटिटेटिव रिसर्च करना चाहोगे तो आप ये देखना चाहोगे कि हमने ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट की है, कितनी लड़कियों की अटेंडेंस इससे बढ़ी है. तो आपके वेरिएबल्स हैं वो जो ऑफ कोर्स जेंडर इज अ वेरिएबल और वेरिएबल इज द स्कॉलरशिप इज द वेरिएबल एंड द स्कूल अटेंडेंस इज वेरिएबल. तो यू ट्राई टू एस्टेब्लिश रिलेशनशिप्स बिकॉज यू वुड लाइक टू प्रिडिक्ट कॉन्सिक्वेंसेस एंड सी इसका फायदा हुआ है कि नहीं हुआ. क्वालिटेटिव रिसर्च में it just does not only look at numbers, it will, अगर हम वही एग्जाम्पल ले लें, लड़कियों को जो स्कॉलरशिप मिल रहा है अटेंड करने के लिए, तो they will say how does this scholarship impact the parents' decision making और उनका उस पर क्या फर्क पड़ रहा है. तो they will try to interpret things from how it is experienced within a given context. What do teachers think of it? What do girls think of it? और वो करने का फ़ायदा असल हो भी रहा है कि नहीं हो रहा और उसकी कोई कॉन्टेक्स्ट में और चीज़ें तो नहीं आ रही जिसकी वजह से उनको कोई और मसला तो नहीं पैदा हो रहा पीछे, जो कि नंबर्स काउंट करने की वजह से जिसकी तरफ ध्यान हमारा नहीं गया है. सो इट लुक्स एट मोर कॉम्प्लेक्स इन डेप्थ रिलेशनशिप्स अक्रॉस वेरिएबल्स बट अक्रॉस विद इन अ गिवन सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट.